नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मसीसा न्यूज से। आज हम डॉक्टर मनोज यादव जो कि प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे करते हैं आज कुछ खास बात। सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष जौनपुर। सर, क्षेत्र में चर्चा चल रहा है जोरों से कि आप एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही बात है? सर, चर्चा चल रही है, लोग जो हमारे चाहने वाले लोग होंगे जरूर चर्चा करते हैं, परंतु ये हम समाजवादी पार्टी से हैं और हमारी पार्टी निर्धारित करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, जरूर लड़ेंगे, ये बात है। मगर मैं प्रधान हूँ और प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष भी रहा और मैं गांव के चुनाव से लड़के आया हूँ और उस गांव में जहां से मैं लड़ा हूँ उसी गांव में मैं पैदा हुआ, उसी गांव में मैं बड़ा हुआ। मेरे गुण अवगुणों को देखकर जिन्होंने मुझे प्रधान बना दिया, तो मैं एक प्रधान साथी का कीमत समझता हूँ। इसलिए मैं अपने प्रधान साथियों का सबका स्वागत, अभिनंदन और जीत की बधाई देने जा रहा हूँ। हो सकता है वो सब चीजें देख के लोगों में ये होगा कि हो सकता है डॉक्टर साहब कोई चुनाव लड़ना चाहते हो, एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हो, चर्चा पर चर्चा चल रहा है। तो किस किस मुद्दों पर आप सर ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा तो हमेशा संगठन को लेके था, पंचायत को लेके था। और पंचायत में आने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जैसे बीडीसी साथी हैं, प्रधान साथी हैं, जिला पंचायत सदस्य साथी हैं, इन साथियों को लेकर मेरी लड़ाई है। पहले मुद्दा मेरा यह है कि जो बीडीसी साथी होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, वो जीत तो जाते हैं, जीतने के बाद उनका कार्य क्या रहता है और कार्यभार क्या चलाएंगे, फिर जनता उनसे क्या उम्मीदें रखे रहती हैं, उस उम्मीद पे कैसे खड़े उतरेंगे, इसका कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर वो क्षेत्र पंचायत चुने जाते हैं तो सिर्फ वो चुन लेते हैं और एमएलसी को चुन लेते हैं, इसके बाद उनका कार्यभार सब खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद वो किसी लायक नहीं रहते हैं। मेरी मांग है उन सभी साथियों को लेकर कि इनको भी एक ग्रांट तैयार करें, एक बजट तैयार करें, जिससे उनको, हम कह रहे हैं कि प्रधान साथियों को और सबको तिमाही बजट दिया जा रहा है, तो उनको साल का एक बजट दिया जाए। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनको पूरी राइट है एक गांव के दूसरे गांव के बॉर्डर को जोड़ने के लिए, तो कम से कम उसी सड़क को जोड़ने के लिए उनको बजट दे दें। साथ साथ में अगर प्रधान 3,500 रुपया तनख्वाह पाते हैं तो मेरा मांग है कि उनको 3,000 रुपया उनको भी दिया जाए, जबकि 3,000 से बहुत कुछ नहीं होना, मगर उनको एहसास होता रहेगा कि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, उनको बीच बीच में एहसास होता रहेगा। और दूसरी चीज मांग मेरी और तीसरी है कि जो भी जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधिता तो उनकी सबकी है, सबके गाँव में, हमारा मांग है कि लगभग जो है 60,000 के ऊपर जो है बीडीसी है पूरे उत्तर प्रदेश में और 58,668 के लगभग प्रधान साथी हैं। ये सरकारें सभी को जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती, मगर मैं उसी समय की मांग कर रहा हूं कि हर एक प्रधान साथी को, हर एक जनप्रतिनिधि को शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाए, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ये मांग है। और चौथी मांग मेरी ये है कि जो पूर्व के प्रधान साथी हैं, जैसे सांसद, विधायक और तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अगर पेंशन मिल सकता है तो प्रधान और बीडीसी को क्यों नहीं मिल सकता। मेरी मांग है कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में तय करें इसको, उनको भी दिया जाए, ताकि उनको भी समय समय, महीने महीने में एहसास होता रहे कि मैं भी गांव का जनता का जो है सेवा किया था, आज सेवा के रूप में मुझे आज पेंशन मिल रहा है। और पांचवी मांग ये है कि जो भी हमारे गांव के प्रधान साथी अपने गांव को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, पूरे गांव को मजबूती देने के लिए प्रदेश में कहीं पे भी आना जाना चाहें तो उनको ट्रेन, बस में उनको पास दिया जाए और टोल प्लाजा उनके लिए फ्री किया जाए। ये हमारा सांसद विधायक लोगों का, हाँ, जैसे होता है एक जनप्रतिनिधि है, क्योंकि ये अंतिम छोर के गरीब के नेता होते हैं, उनकी आवाज उठाने वाले होते हैं, इनकी आवाज सुनने और सुनाने वाले लोग होते हैं। सरकारें चाहे जो भी योजना लाती हैं, वो सारी योजनाओं को अंतिम गरीब तक पहुंचाने वाला यही प्रधान साथी होता है और ये बता सकता है कि हमारे गांव के गरीब के घर पे भोजन कौन सा बनता है। ऐसे नेता का सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। मेरा मेरा बस यही मांग है। मेरा और भी मांग है कि जैसे नाली, खड़ंजा और इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाने में अवरुद्ध पैदा होता है गाँव में, हम ये सरकार से पहले भी लिखित दिया गया था कि सरकार को एक लेटर लिखा गया था कि जो भी प्रधान हो, जो भी मुख्यमंत्री बने, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अपना एक ऑर्डर प्रधान के लिए जारी करें कि कलेक्ट्रेट में दें, तहसील में दें और कोतवाली में दें, ताकि कोई भी प्रधान साथी कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा हो रहा है, जैसे सड़क बनने में, नाली बनने में, खड़ंजा बैठने में, तो उनकी जो बात सहयोग करे ये सरकार, ये प्रशासन, और बाकायदे उनको कुर्सी देकर सम्मान के साथ उस प्रधान साथी की बात सुने, क्योंकि वो अपने गरीब, अपने गांव की बात करने गया है। एक सम्मान ये करने के लिए मैंने किया है। ऐसे तमाम विजन मेरे पास हैं, उसकी लिस्ट में बना के दूंगा और इसी बात को लड़ने के लिए जितने भी यहाँ पे
लोकल बॉडी के स्थानीय निकाय के जो चुनाव वाले जीत के जाते हैं विधान परिषद में, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे जनपद जौनपुर में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा जो यहाँ से गया होगा, लोकल बॉडी एमएलसी बन के गया होगा, कभी भी सदन में बात उठाया होगा। सर ये बताइए, अगर मान लीजिए आप एमएलसी चुनाव जीतते हैं तो अपने मछली शहर क्षेत्र के लिए आप सबसे पहले किस कार्य को पहले करना चाहेंगे? देखिए, मछली शहरी नहीं है मेरे क्षेत्र में, जी। पूरा जिला है। जी। और मैं चाहूंगा कि जो एमएलसी का बजट आता है उस बजट के अनुसार से हर एक ब्लॉक में हमारा सिलपट लगे, चाहे वो रोड हो, जी। चाहे वो नल हो, जिसी भी द्वारा से। हाँ, यदि अगर ये जनता, ये हमारे जनप्रतिनिधि साथी हमको अगर जिता के भेजते हैं, मैं लड़ता हूं, तो अगर वो जिता के हमको भेजेंगे तो हर एक जनप्रतिनिधि के साथ मेरा सुख दुख में मैं साथ दूंगा और हमेशा उनको चेहरा दिखाते रहूंगा। और उन लोगों के जैसा मैं नहीं रहूंगा कि बस चुनाव आएगा चेहरा दिखाऊंगा फिर इसके बाद जो बता जाए। देखिए, मेरी पहचान भी मैं बता दूं कि प्रधान है, जी। और मैं पंचायत से उठा हूं, हर दर्द हर तकलीफों को जानता हूं, ये सब कुछ मैं जानता हूं। मैं किसी सांसद का बेटा नहीं हूं, न किसी विधायक का बेटा हूं, और न कोई धनबल वाला व्यक्ति हूं। हाँ, मगर मैं किसी से कम नहीं हूं। आवाज अपनी में, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता, मेरे आवाज को उठने से कोई रोक नहीं सकता। लगभग 4 से 5 सालों से आपकी चर्चा जनपद में बराबर बनी रहती है। प्रधानों के लिए आप प्रधान के हित में लड़ाई भी लड़ते रहते हैं, जहां थाना से लेकर हर जगह आप उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, पहुंचते भी हैं सुख दुख में। तो प्रधान सर, ये आपकी जो मछली शहर पूरे जनपद में जो प्रधान आपको चाहते हैं कि आप एमएलसी के चुनाव लड़ें, अगर लड़ते हैं सर प्रधानों को, आप सबसे पहले किस तरीके से उनको सहयोग करेंगे कि उनके लिए, और आप क्या क्या मांगे करते हैं? देखिए, मांगे तो हमारे बहुत रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल जी कि गांधी जी का एक कहना था कि देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा। जी। और गांव का विकास तब होगा जब गांव के एक जनप्रतिनिधि, जो प्रधान साथी, जो मुखिया होता है, उसका सम्मान आप बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यही होगा कि सदन अगर जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने उन साथियों का जो है मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा और उस टेबल पे ठोक के आऊंगा कि यहाँ का जो प्रधान साथी है, बीडीसी साथी है, उन्होंने मुझे भेजा है अपना संदेश वाहक बनाकर, और गांव के लिए जिस तरीके का जो भी सुविधा होगी, जो भी उनके लिए होगा, मैं मदद करके गांव के विकास के लिए उन्हीं साथी के साथ मिलकर हर जनता को सुविधा पहुंचाने का काम करूंगा। एक चीज। और दूसरी चीज, जो आपने बताया कि 5 साल से आपने संघर्ष किया, लोग जानते हैं। सच्ची बात बता दूं, मैं, मेरी पहचान ही प्रधान है, मेरी जात ही प्रधान है, और मेरी माँ संघर्ष है, उसी कोख से मैं जन्म लिया हूं, इसलिए सब मुझे जानते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।